नाजरीन, फितना हिंदुस्तान का खात्मा ज़रूरी। अभी तो हमने ताकत दिखाई ही नहीं, मोदी ने शिकस्त के बाद वावेला शुरू कर दिया। भारत का अपने दहशतगर्द ग्रुप्स को पाकिस्तान में कार्रवाई का हुक्म। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिकस्त के बाद इतने हवास पाख्ता हो चुके हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एक तरफ आलमी बरादरी ने उनसे लाताल्लुकी इख्तियार करके उन्हें तनहा कर दिया है, दूसरी तरफ भारत के अंदर उनके इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें मोदी से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी समेत कई लीडर्स सवाल उठा चुके कि पाकिस्तान के हाथों जो धुलाई हुई है उसकी तफसीलात भारतीय अवाम के सामने पेश की जाएं, लेकिन मोदी सरकार ने बहाना तराशा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए नुकसानात के बारे में नहीं बताया जा सकता। गैर जानिबदार साफ़ियों ने सवालात भी किए कि सीज़ फायर के बाद ऑपरेशन कहाँ हो रहा है। मोदी सरकार और उसके तर्जुमान इसका कोई जवाब नहीं दे सके। अपने वोटर्स को खुश करने के लिए वज़ीर आज़म मोदी हारने के बावजूद बढ़के मार रहे हैं और धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। दूसरी तरफ सच ये है कि भारत के करोड़ों गरीब इस बात से परेशान हैं कि उन्हें खाने को कहां से मिलेगा। मोदी के इल्ज़ामात को पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया है, जिससे खित्ते के अमन को ख़तरा है। मोदी के इन बयानात का मकसद सियासी फ़ायदे के लिए खित्ते में कशीदगी बढ़ाना है। इस तरह के बयानात अवाम को गुमराह करने की दानिस्ता कोशिशें हैं। ये बयानात ज़िम्मेदार रियासती निज़ाम के उसूलों की भी खिलाफ वर्जी हैं। हैरत की बात यह है कि अपने 6 जहाज़ गिरवाने के बावजूद मोदी बाज नहीं आ रहे। उन्हें यह भी मालूम नहीं कि खुद मुख्तार मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई पर फ़ख्र करना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस तरह का रवैया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाता है। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला रियासती दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी हैं, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान में उसके दहशतगर्द ग्रुप से रवाबित के सबूत शेयर किए गए। चंद दिन पहले बलोच इलादगी पसंदों ने खुजदार में मासूम बच्चों को निशाना बनाया, जिस पर इंडिया में खूब जश्न मनाया गया और इसे कलदम BLA का बड़ा कारनामा बनाकर पेश किया गया। 23 जून को DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भारत की प्रॉक्सी वॉर को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि खुजदार में हमले का वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। भारत ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकाम हुआ है। भारत ने अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया है। हुकूमत पाकिस्तान इन नेटवर्क्स को ख़त्म करेगी। फितना अल हिंदुस्तान ने अब सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत की 20 साला रियासती दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 2009 में पाकिस्तान ने शवाहिद भारत के वज़ीर आज़म को दिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुश्तपनाही का एतराफ़ किया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को DGISPR ने आईना दिखाया है। अरब TV को इंटरव्यू में उनका कहना था कि अभी अफ़वाज पाकिस्तान ने इस जारहियत के ख़िलाफ़ मुकम्मल ताकत इस्तेमाल ही नहीं की। पाकिस्तान ने झूठ, फ़रेब, जबर और भारतीय जारहियत का पर्दा चाक किया। पहलगाम के बाद भारत में एक मन गढ़ंत कहानी लेकर आया। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात कही कि अगर आपके पास हमारे किसी शहरी या रियासत से ताल्लुक़ का सबूत है तो सामने लाएं। सबूत आलमी बरादरी या किसी तीसरे काबिल एतमाद फरीक के सामने रखें। भारत के पास कोई जवाब नहीं था और आज तक नहीं है। JF-17 थंडर, J-10C, फतह-1, फतह-2 मिसाइल, ये सब पाकिस्तान की तकनीकी तरक्की की मिसालें हैं। हमने अपनी रिवायती अफवाज की मुकम्मल ताकत अभी इस्तेमाल ही नहीं की। कोई पागल ही सोच सकता है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का पानी बंद करना मुमकिन नहीं है और हमें यह हकीकत समझनी चाहिए कि कश्मीर से 6 दरिया निकलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीरियों की ख्वाहिश पर कश्मीर पाकिस्तान बन जाता तो ये तमाम दरिया पाकिस्तान के होंगे और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अपनी खुद जंग लड़ी। भारत में खुददारी है तो वो भी अपनी जंग खुद लड़े। भारतीयों को भी खुददारी सीखनी चाहिए। भारतीयों को झूठ और जारहियत पर इन्हिसार बंद करना चाहिए। भारत ने खुली जारहियत की, पाकिस्तान ने डट कर मुकाबला किया। भारत ने दोबारा ऐसा किया तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल उससे भी ज़्यादा तेज़ और शदीद होगा। दुनिया जानती है कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइली ड्रोन्स और असलहा इस्तेमाल किया। इसराइली फ़ौजी माहिरीन भारतीय फ़ौज की मदद के लिए भारत में मौजूद थे। पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं बल्कि इसराइल और उसकी जदीद टेक्नोलॉजी को भी शिकस्त दी है। पाकिस्तान की दानिशमंदी और ज़िम्मेदारी के बायस जंग ज़्यादा नहीं फैली। पाकिस्तान चाहता तो भारत को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान जंगबंदी की पाबंदी कर रहा है, लेकिन
मुस्तकिल अमन तब आएगा जब भारत अपनी जंगी जुनून में मुब्तला सियासी सोच से छुटकारा पाएगा। भारत के अशराफिया मुसलमानों और अक़लियतों के ख़िलाफ़ जुल्म पर यकीन रखते हैं। भारत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों, सिखों, निचली ज़ातों पर भी जुल्म होता है। भारतीय जुल्म से कुदरती तौर पर रद्द-ए-अमल पैदा होता है। भारत इस रद्द-ए-अमल के मसाइल को हल करने से इनकार करता है। हिंदू इंतहा पसंदी और हिंदुत्व के नज़रिए के फितरी नताइज निकल रहे हैं। भारत अपनी गलती मानने की बजाय उस रद्द-ए-अमल का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर बैरूनी मसला बनाता है। जब तक भारत अपने अंदरूनी मसाइल को खुद हल नहीं करता, अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान अमन चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत हमारी सियासी और अस्करी क़यादत कई बार कह चुकी है कि हम अमन चाहते हैं, मगर पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। आलमी बरादरी को भारत के नफ़रत पर मबनी बयानिए का नोटिस लेना चाहिए। भारत के बयानिए से खित्ते के अमन को ख़तरा है। अमरीकी सदर ट्रंप का फ़र्ज़ है कि वो मसला कश्मीर हल कराने में अपना अमली किरदार अदा करें। ट्रंप ने 8 मरतबा पाकिस्तान और भारत के सीज़ फायर के हवाले से बयानात दिए हैं। दुनिया जानती है कि मोदी भारत को बचाने के लिए अमेरिका के पास गए और सीज़ फायर की दरख्वास्त की, लेकिन अब वो खुद ही उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की जानिब से बार बार ट्रंप के बयानात ख़ास तौर पर सीज़ फायर कराने की तरदीद की जा रही है। अगर मोदी ये बात तस्लीम कर लेते हैं कि उन्होंने सदर ट्रंप के कहने पर जंग बंदी की, तो ये मोदी हुकूमत के लिए एक और सिफारती शिकस्त होगी। अमरीकी सालिसी से जंग बंदी की खबरों ने मोदी सरकार के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। सदर ट्रंप बार बार ये भी कह रहे हैं कि वो दोनों ममालिक को एक सतह पर देखते हैं। भारत अमेरिका के इस रवैये से खुश नहीं, लेकिन भारत के पास अब कोई चॉइस भी नहीं है। पाकिस्तान ने उसे धूल चटा दी है। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल के बाद न सिर्फ भारतीय बयानिया कमज़ोर पड़ा, बल्कि मसला कश्मीर भी आलमी सतह पर उभरा है। मुमकिन है अमेरिकी इंतज़ामिया भारतीय रवैये से तंग आकर भारत की सीज़ फायर की दरख्वास्त की वीडियो मीडिया को शेयर कर दे। मोदी हुकूमत जो आवाम को अपनी ताकत का तासुर देना चाहती थी, अब हर महाज पर तनकीद की जद में है। अमेरिका को मसला कश्मीर के हल के साथ साथ भारत पर पाबंदियां लगानी चाहिए, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। ये भारत ही है जो TTP और BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को करोड़ों रुपए मालियत का असलहा दे रहा है। अब वक्त आ गया है कि इस फितना हिंदुस्तान का मुकम्मल सफाया कर दिया जाए।